हेलो एवरीवन, हाय। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। कमेंट किया करो, बताया करो क्विज़ लगाई नहीं लगाई, कोई प्रॉब्लम आ रही है क्विज़ लगाने में, मॉक में कोई इशू है, कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम है, डू लेट अस नो, ठीक है। क्योंकि मेहनत तो आपको ही करनी है और मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। भाग्य के या किसी और चीज़ के भरोसे तो आप नहीं बैठ सकते। मेहनत है, हार्डवर्क है और आपका डेडिकेशन है। इन्हीं चीज़ों को अगर आप साथ लेके चलेंगे तो एक ना एक दिन आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी, है ना। और इसी कामना के साथ, इसी आशा के साथ कि आपको एक दिन आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन जो गिवन है वो है एक न्यूली स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल है, दैट इज़ प्रोटोकॉल फॉर मैनेजमेंट ऑफ माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन। ये प्रोटोकॉल अभी लॉन्च हुआ है, प्रोटोकॉल फॉर मैनेजमेंट ऑफ माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन। अच्छा, मैनेजमेंट ऑफ माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन का क्या मतलब है और प्रोटोकॉल क्या है? ठीक है, देखो, प्रोटोकॉल हो गया किसी भी तरीके किसी भी काम को किसी तरीके से या किसी वे में किन्हीं पर्टिकुलर स्टेप्स को फॉलो करते हुए करने का तरीका, है ना। अगर हम बात करें मैनेजमेंट ऑफ माल न्यूट्रिशन, तो माल न्यूट्रिशन जो कुपोषण है, ठीक है, बच्चों में जो कुपोषण है उसको मैनेज करने के प्रोटोकॉल्स, बेसिकली ये एक चीज़ है जो स्मृति ईरानी कौन है? मिनिस्टर हैं विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की, यूनियन मिनिस्टर हैं, ठीक है, उन्होंने लॉन्च किया है। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, कितनी स्टेटमेंट्स इसमें से इनकरेक्ट हैं, ये बताना है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद बताते हैं कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है ना। चलो आओ, पहला ही स्टेटमेंट है कि ये प्रोटोकॉल लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अभी मैंने बताया कि स्मृति ईरानी जी ने इसको लॉन्च किया है ना, तो इसका मतलब ये करेक्ट है। अच्छा, सिर्फ ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा लॉन्च नहीं किया गया, एक और मिनिस्ट्री भी है, एक और मिनिस्ट्री है, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स। पर फिर भी ये जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट नहीं है, इनकम्प्लीट कह सकते हैं, इनकरेक्ट नहीं है, करेक्ट कंसीडर की जाएगी। तो जो दूसरी मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स, अफेयर्स नहीं, वेलफेयर, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मैंने अफेयर्स कई बार बोल दिया, इट इज़ वेलफेयर, ठीक। तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री, इन दोनों ने लॉन्च किया है। स्मृति जुबिन ईरानी जी ने, जो यूनियन मिनिस्टर हैं वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की, उन्होंने लॉन्च किया है। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं। प्रोटोकॉल प्रोवाइड करेगा गाइडलाइंस और आइडेंटिफाई करेगा, मैनेज करेगा माल न्यूट्रिशन बच्चों को आंगनवाड़ी लेवल पे। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। आंगनवाड़ी लेवल पे ना ये क्या करेगा, जैसे गांव में आंगनवाड़ियाँ होती हैं, हम सबने सुना होगा, भले ही कोई गांव में रहता हो, नहीं रहता हो, शहर में रहता हो, ठीक है, बट सबने आंगनवाड़ी के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, सुना होगा। छोटे छोटे आप कह सकते हैं सेंटर्स होते हैं, ठीक है। तो आंगनवाड़ी लेवल पे ये प्रोटोकॉल बेसिकली क्या करेगा, गाइडलाइंस प्रोवाइड करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, पहचानेगा, मैनेज करेगा, किसको? जो कुपोषित बच्चे हैं उनको, माल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन को, कुपोषित बच्चों को, जैसे उनको मेडिकल जो हेल्प चाहिए वो प्रोवाइड करने में, या अच्छा पोषक तत्वों से भरा हुआ खाना प्रोवाइड, उन सब चीज़ों में हेल्प करेगा, प्रोवाइड करने में, और आइडेंटिफाई भी करेगा कि कितने बच्चे जो हैं वो कुपोषित हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक है। थर्ड पढ़ते हैं। प्रोटोकॉल यूज़ करेगा कंसेप्ट बड़ी मदर का कंसेप्ट यूज़ करेगा, जो पहली बार यूज़ हुआ है तमिलनाडु में यूज़ नहीं हुआ पहली बार,
ये पहली बार जो कंसेप्ट यूज़ हुआ था वो असम में हुआ था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी क्योंकि जो स्टेट है ना वो गलत मेंशन है, स्टेट गलत मेंशन है, पर जो बड़ी मदर वर्ड यूज़ हुआ है ये बिल्कुल ठीक है। अब देखो बड़ी कौन होता है, आप किसको अपना बड़ी कहते हैं, जो आपका दोस्त होता है, ठीक है। तो मदर के केस में भी एक माँ दूसरे माँ की बड़ी है, ठीक। अब ये एक माँ दूसरे माँ की बड़ी कैसे है, क्या कंसेप्ट है वो देखते हैं। देखो जैसे हम मान लो मेरा कोई दोस्त है, ठीक है, मैं उसको बोल रही हूँ हे बड़ी हाउ आर यू, कैसे हो तुम, ठीक है। मतलब अगर मैं उससे ऐसे बड़ी करके बात कर रही हूँ, हर बंदे से तो मैं बड़ी करके बात नहीं करूँगी, है ना। जो मेरा दोस्त होगा, जिसको मैं जानती होंगी, जिससे मैं मिल रही होंगी, उसी को बड़ी करके बात करेंगे। तो ऐसे ही हर सप्ताह आंगनवाड़ी में, ठीक है, महिलाएं आती हैं, मिलती हैं। एक महिला, एक माँ जिसका बच्चा हष्ट पुष्ट है, तंदुरुस्त है, जो अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे खाना प्रोवाइड, अच्छे से अच्छे खाने का मतलब है जो न्यूट्रिशियस मील प्रोवाइड कर रही है, वो माँ उस दूसरी माँ को जिसका बच्चा माल न्यूट्रिशन है, ठीक है, जिसका बच्चा कुपोषित है, उसको सजेस्ट करेगी तरीके, उनको बताएंगी कि कैसे आप भी अपने बच्चे को ये खिलाओ, पालक खिलाओ, ऐसे खिलाओ, वैसे खिलाओ, इतना खिलाओ, ये चीज़ मत खिलाओ, वो चीज़ खिलाओ, ऐसे करके गाइड करेगी कि आप भी, आपका बच्चा भी अच्छा हष्ट-पुष्ट हो सकता है अगर आप ये बेसिक चीज़ें ही अपने बच्चे को खिलाओगे, ठीक है। तो इन अ वे एक माँ दूसरे माँ की हेल्प करेगी। एक ऐसी माँ जिसका बच्चा स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा, वो उस दूसरी माँ की हेल्प करेगी जिसका बच्चा कुपोषित होगा, ताकि उस दूसरी माँ का बच्चा भी एक, आपके पास जब इंफॉर्मेशन आती है, ठीक है, आपको नहीं पता किसी काम को कैसे करना है, लेट से, या पता है सोर्सेज नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो सोर्सेज एंड ऑल तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, बट तरीका या क्या खिलाना चाहिए उस वे में दूसरी माँ हेल्प कर सकती है। तो ये कम्युनिटी बिल्डिंग भी आप कह सकते हैं कि जो हमारा समाज है जिसमें हम रहते हैं, हम एक दूसरे की मदद से ही हम आगे बढ़ते हैं, है ना। तो वो चीज़ें भी प्रमोट हो रही हैं। साथ ही साथ जो इतने सारे बच्चे होंगे जो माल न्यूट्रिशन होंगे, अब हर किसी के लिए एक ऑफिसर को असाइन करना इज़ अ टू डिफ़िकल्ट थिंग कभी कभार, ठीक है। और रूरल एरियाज़ में इससे बेटर है जो माँ है, तो जो बड़ी मदर का कंसेप्ट है वो भी काफ़ी अच्छा देखा गया है, ठीक है। पहली बार असम में यूज़ किया गया था, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं स्टेटमेंट। एपेटाइट टेस्ट होगा सभी सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन बच्चों का, ठीक है, फॉर मेडिकल कॉम्प्लिकेशन, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। जो भी बच्चे रिकॉग्नाइज, जो भी बच्चे आइडेंटिफाई होंगे एज माल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन, उनका एक बेसिकली सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, यानी कि एक ही गलत थी जो कि थी ये थर्ड वाली, है ना, क्योंकि तमिलनाडु की जगह आसाम होगा, तो यानी कि ओनली वन जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, ओनली वन ऑफ द अबव जो है आंसर होगा, क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, ठीक है। तो इनकरेक्ट एक ही है, तो ओनली वन, है ना। आई होप समझ में आया होगा आपको। देखो वही सारी चीज़ें मेंशन है, ठीक, कुछ न्यू मेंशन नहीं है। अच्छा, अभी हाल ही में अगर हम सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन बच्चों की बात करें तो जो उनका परसेंटेज है भारत में वो 7.7 है, ठीक है, 7.7% है, ठीक। ये जो प्रोटोकॉल है ये एक कोर कंपोनेंट है जो कि एफर्ट्स लगाए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा, ताकि माल न्यूट्रिशन कम हो सके बच्चों में। 2 मिशन है, मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और दूसरा न्यूट्रिशन 2.0। इनके तहत ये कोशिश कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों में कुपोषण की जो पोषण नहीं मिल रहा है, जो पोषण की कमी है, कुपोषण हो रहा है, वो कम हो सके, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुलाशेखरपट्टनम, ये इट विल बी डेवलप्ड एज, ये डेवलप्ड होगा सेकंड स्पेस पोर्ट की तरह, ठीक है, किसके इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की तरह।
तो पूछ रहा है इसकी लोकेशन क्या है। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि पहला स्पेस पोर्ट कौन सा है इसरो का। ये है सतीश धवन जो स्पेस सेंटर है, वो पहला स्पेस पोर्ट है इसरो का, ठीक है, श्रीहरिकोटा में जो है। कौन सा है? फर्स्ट है सतीश धवन स्पेस सेंटर, ठीक है। सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ है? श्रीहरिकोटा, ठीक है, श्रीहरिकोटा में है। दूसरा जो होगा अभी 2 साल में तैयार हो जाएगा, कुलाशेखरपट्टनम में, है ना, दूसरा तैयार हो जाएगा। अब ये कुलाशेखरपट्टनम है कहाँ? ये तमिलनाडु में है। पहला सतीश धवन, दूसरा तैयार हो जाएगा कुलाशेखरपट्टनम 2 सालों में। बेसिकली ये जो यहाँ पे सेट होगा कुलाशेखरपट्टनम में जो सेट होगा वो SSLVs को डेडिकेट किया जाएगा, ठीक है। दैट इज़ स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है ना, उनको डेडिकेट किया जाएगा। और जो प्राइवेट होंगे, लाइक प्राइवेट सेक्टर से जो होंगे, उनके लिए ही ये यूज़ किया जाएगा, ठीक है। एक स्मॉल स्पेस मैन्युफैक्चरिंग पार्क भी लगाया जाएगा। और इसरो का जो एक स्पेस स्टेशन है वो सतीश धवन स्पेस सेंटर हरिकोटा में है, ठीक है, अभी हाल ही में। अगर स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की बात करें तो ये एक 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है जो अप्रॉक्सीमेटली 500 किलो की सैटेलाइट्स और 500 किलोमीटर प्लेन ऑर्बिट तक जा सकता है। फीचर्स की बात करें तो लो कॉस्ट, लो टर्न अराउंड टाइम, फ्लेक्सिबिलिटी है इन अकोमोडेटिंग मल्टीपल सैटेलाइट्स, लॉन्च ऑन डिमांड फिजिबिलिटी है और मिनिमम लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये सब फीचर्स हैं SSLVs के, राइट। जस्ट टू योर नॉलेज मैंने ये चीज़ें बताई हैं। चलो आगे चलते हैं। इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ फॉरकास्ट हुई है 2024 के लिए। ये कितने से बढ़ गई है? ये अभी हो गई है 6.3, ठीक है, ये अभी 6.3 हो गई है। सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 6.1 थी, 6.1 ये जुलाई में थी, अभी जुलाई 2023 में ये 6.1 थी, अभी ये 6.3 हो गई है। और ये अनाउंस की गई है IMF दैट इज़ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा। उसके अक्टूबर की जो रिपोर्ट है उसमें, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में, ठीक है। कितनी हो गई? 6.3 हो गई है। जुलाई में कितनी थी? जुलाई में थी 6.1 का एस्टिमेट दिया गया था, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। यूनियन मिनिस्टर किसके? फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरी के, क्या नाम है इनका? पुरुषोत्तम रुपेला जी। इन्होंने इनॉग्रेट किया है 16वां एग्रीकल्चर साइंस कांग्रेस। कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है? 16वां एग्रीकल्चर साइंस कॉन्फ्रेंस। 16वां एग्रीकल्चर साइंस कॉन्फ्रेंस इन्होंने कोची में ऑर्गेनाइज किया है। कहाँ पे किया है? कोची में ऑर्गेनाइज किया है। पहला कहाँ हुआ था? पहला केरला में हुआ था, ठीक है, पहला केरला में हुआ था और अभी जो ऑर्गेनाइज हुआ है वो कोची में हुआ है, ठीक। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है ये ऑर्गेनाइज की गई है नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड होस्ट की गई है ICAR सेंट्रल मेराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा। थीम की बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्री फूड सिस्टम फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। थीम याद रखिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्री फूड सिस्टम फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। सेंट्रल मेराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 3 फरवरी को 1947 में। उसके बाद ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, उस टाइम पे ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर था। उसके बाद ये ICAR में शिफ्ट हो गया 1967 में, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन स्टैटिक का बन सकता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। हेडक्वार्टर है कोची, केरला में, ठीक। इससे पहले IMF रिपोर्ट पे हमने बात की थी, ठीक। तो IMF से अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, अगर होमवर्क दूं, तो क्या आप उसका मुझे
कमेंट में आंसर करेंगे। एक तो 2 चीज़ें लिखनी है आपको, एक तो IMF का हेडक्वार्टर, ठीक, और IMF की MD, ये 2 चीज़ बताओ, ठीक। कमेंट कर सकते हो वीडियो को पॉज करके अभी भी, ठीक। जिन्होंने कमेंट किया पॉज करके बहुत अच्छा, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए मैं बता दूं वॉशिंगटन DC USA में इनका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और जो आई थिंक क्रिस्टानिलिया जॉर्जिया इनकी जो है वो MD है, क्रिस्टानिलिया जॉर्जिया इनकी MD है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर कौन है? ये है अनुराग ठाकुर, ठीक। अगर क्वेश्चन यहीं तक होता कितना इजी होता, ये क्वेश्चन यहाँ तक तो है बट इसमें आगे भी इंफॉर्मेशन है जो इम्पॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में पूरी बात करेंगे, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। अच्छा, यूनियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया है KTB भारत है हम एनिमेशन सीरीज़ नई दिल्ली में। ये बेसिकली ना ये सीरीज़ दूरदर्शन पे 15 अक्टूबर से, ये ऐसा बोला जा रहा है कि 15 अक्टूबर से शुरू कर दी गई है, ठीक है। कहाँ पे? दूरदर्शन पे, अमेज़ॉन प्राइम पे, इन सब पे। इस सीरीज़ में वही है कि 1500 से 1947 तक के जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके बारे में ये सीरीज़ है, ठीक है। कुछ 11 समथिंग सेशंस हैं इसके। आओ इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, यूनियन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने सीरीज़ लॉन्च की है KTB भारत है हम एनिमेशन सीरीज़। पहली बार ये जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इन्होंने कोई ऐसी सीरीज़ लॉन्च की है, ठीक है, जस्ट फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों के लिए, ठीक है, बच्चों के लिए देखने के लिए, ठीक। ये सीरीज़ जैसे मैंने आपको बताया फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बताएगी, ठीक। 2 सेशंस में ये सीरीज़, 2 सीज़न में ये सीरीज़ होगी, जैसे आता है ना पार्ट 1 पार्ट 2, सीरीज़ 1 सीरीज़ 2, ठीक है। तो ऐसे ही 2 सेशंस में ये सीरीज़ होगी, ठीक है। जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर जो आता है वो इसको प्रोड्यूस करेंगे, और ग्राफिटी स्टूडियोज़, ये दोनों ग्राफिटी स्टूडियोज़ और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन। अगर मैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन की बात करूं, पहली बार ये कुछ कमाने जा रहे हैं, अदरवाइज़ इट इज़ अ एक्सपेंडिचर बॉडी, ठीक है। एक्सपेंडिचर मतलब जो खर्च करती है, ठीक। पहली बार दे आर अर्निंग समथिंग, राइट। KTB की बात करें तो KTB इज़ त्रिश बल्ती बॉय, ठीक है। KTB जो रखे हुए हैं क्रिएचर्स या एनिमेटेड कैरेक्टर्स जो हैं उसकी फुल फॉर्म है क्रिश त्रिश बाल्ती बॉयज़। 52 एपिसोड्स होंगे, 11 मिनट, 11 सेशंस नहीं, सॉरी, मैंने उस टाइम पे शायद 11 सेशंस बोल दिया था, तो 11 मिनट का एक होगा, 52 एपिसोड्स होंगे, ठीक है। स्टोरीज़ होंगी जैसे मैंने बताया 1500 से 1947 तक के फ्रीडम फाइटर्स की। 12 लैंग्वेजेस में ये सीरीज़ आएगी, जिसमें से हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, असमी, उड़िया और इंग्लिश शामिल होंगे। अगर डब की बात करें तो इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में भी डब होगी, जैसे कि फ्रेंच, स्पेनिश, रशियन, अरेबिक, चाइनीज़, जापानीज़, कोरियन, ठीक है। भारत है हम एनिमेशन सीरीज़ जो शुरू करने की बात हो रही है, नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन और दूरदर्शन पे 15 अक्टूबर से शुरू हो गई है, ऐसा कहा गया है ना। आई होप चीज़ें समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। आइडेंटिफाई द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम गिवन ऑप्शन दैट हैज़ अनाउंस्ड न्यू टैक्स एरे कॉन्सिलेशन स्कीम, जैसे समाधान स्कीम, जिनके टैक्स बेसिकली सेटल करने हैं, ठीक है, जो पेंडिंग टैक्स ड्यूज़ हैं 25,000 करोड़ तक के जो सेटल करने हैं, उनके लिए जो स्कीम है वो स्टेट गवर्नमेंट है तमिलनाडु की, जिसने बेसिकली ये स्कीम लॉन्च की है, ठीक है। तमिलनाडु की गवर्नमेंट है, इन्होंने ये स्कीम
जो फोर्स में आएगी 16 अक्टूबर से 15 फरवरी 2024 तक इट विल कम इन फोर्स। अगर समाधान स्कीम को क्लासीफाई करना चाहें तो 5 कैटेगरीज में क्लासीफाई होंगी। 50,000 से नीचे, 50,000 से 10 लाख के बिटवीन, 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में, 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में और 10 करोड़ से अबव। इस हिसाब से जिनके जो भी डेबिट्स होंगे, जो भी बकाया होंगे, वो रिजॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा स्टेट या यूटी ने हाल ही में अभी एक MOU साइन किया है इंडियन आर्मी के साथ, ताकि एक्स सर्विसमैन और उनके जो डिपेंडेंट्स हैं, जो उन पर निर्भर लोग हैं, उनको अपस्किल किया जा सके। ठीक है, उनका अपस्किलमेंट हो सके, उनको एम्प्लॉयमेंट मिले। तो ये है असम की सरकार। असम की सरकार ने बेसिकली क्या किया है ना, असम की सरकार ने एक MOU साइन किया है इंडियन आर्मी के साथ। इंडियन आर्मी के जो एक्स सर्विसमैन हैं, जो पहले काम कर चुके या उन पे जो लोग निर्भर करते हैं, उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए ये MOU साइन हुआ है। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, उनकी स्किल्स में बढ़ोतरी की जाएगी, नई नई स्किल्स सिखाई जाएगी ताकि उनको काम मिल सके। ठीक है, तो ये MOU असम की सरकार द्वारा साइन किया गया है इंडियन आर्मी के साथ, है ना। चलो आगे देखते हैं। जनिक सिनर, जिन्होंने मेन सिंगल टाइटल जीता है चाइना ओपन 2023, बीजिंग में हुआ था अभी 28 या 25 सितंबर से 4 अक्टूबर तक। ठीक है, आई थिंक 28 तारीख है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ देखो 28 तारीख है, 28 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच में। ठीक, आंसर तो आपने देख ही लिया होगा। तो चलो एक बार पढ़ भी लेते हैं। बाय डिफीटिंग डेनियल मेदवेदेव, डेनियल मेदवेदेव को हरा के जैनिक सिनर ने जो है मेन सिंगल का टाइटल जीता है चाइना ओपन 2023 का। तो पूछा है कि किस कंट्री से बिलोंग करते हैं जैनिक सिनर। दोनों बताओ, जैनिक सिनर किस कंट्री से बिलोंग करते हैं और जो हमारे डेनियल मेदवेदेव हैं ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। डेनियल मेदवेदेव बिलोंग करते हैं रशिया से। ठीक है, कहाँ से बिलोंग करते हैं? रशिया से, रशियन है। और जैनिक सिनर जो हैं वो इटली से बिलोंग करते हैं। ठीक, इटालियन है। टेनिस टूर्नामेंट है बेसिकली। ठीक, जो मेन सिंगल टाइटल जीता है चाइना ओपन में हम जानते हैं जैनिक सिनर ने जीता। अगर विमेन सिंगल की बात करें तो विमेन सिंगल का टाइटल जीता है इगा स्वातेक ने। ठीक है, किसको हराया है इन्होंने? अच्छा, इगा स्वातेक कहाँ की प्लेयर हैं? पोलैंड की प्लेयर हैं, ये याद रखना। किसको हराया है? लुदिमिला सैमसोनोवा को हराया है और ये रशिया की हैं। 22वां एडिशन है चाइना ओपन का। चाइना ओपन एनुअल एक टूर्नामेंट है मेन एंड वुमेन प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर्स का। ठीक, जो बीजिंग चाइना में होता है, अभी 28 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच में हुआ था। ठीक, आई होप थिंग्स आर क्लियर। आगे चलते हैं। किसने कतर ग्रैंड प्रिक्स जीता? कतर ग्रैंड प्रिक्स कहाँ हुआ था? कतर ग्रैंड प्रिक्स कतर में ही हुआ था। ठीक है, तो कतर ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? कतर ग्रैंड प्रिक्स जिन्होंने जीता है उनका नाम है मैक्स वेरस्टैपेन। क्या नाम है? मैक्स वेरस्टैपेन। किसको हराया है इन्होंने ऑस्कर पियास्त्री को हराया है और ये ऑस्ट्रेलियन ड्राइवर है और मैक्लैरेन के। ठीक है, और इन्होंने दूसरा पायदान हासिल किया है। लैंडो नॉरिस जो है इन्होंने तीसरा पायदान हासिल किया है, ब्रिटिश ड्राइवर है मैक्लैरेन के। और मैक्स वेरस्टैपेन की बात करें तो बेल्जियन डच ड्राइवर है, किसके? रेडबुल के। ठीक है, जो इन्होंने अभी 2023 में जीता है, ये इनका तीसरा है। ठीक है, इन्होंने F1 वर्ल्ड चैम्पियनशिप 23, 22 और 21 तीनों में जीती है। ठीक है, तो मैक्स वेरस्टैपेन याद रखना, सेकंड थर्ड पोजीशन भी याद रखना, है ना। तो आई होप चीज़ें क्लियर होंगी, कोई डाउट नहीं होगा। कोई डाउट है तो कमेंट करके आप डेफिनेटली बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट सेशन में उस डाउट को लूँ या फिर कमेंट सेक्शन में ही उसको रिजॉल्व कर दूँ, है ना। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।